नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बौद्ध मठ की ऐतिहासिक जानकारी साझा करूंगा जिसकी खोज भारतीय नौसेना के द्वारा संयोगवश की गई थी। दरअसल बात 1976 की है, जब भारतीय नौसेना थोटलाकोंडा की पहाड़ियों पर अपने लिए एक सैन्य अड्डा खोज रही थी हवाई सर्वेक्षण के द्वारा। लेकिन सैन्य ठिकाना उसे वहाँ नहीं मिला, बल्कि कोई 2000 साल पुराना बौद्ध ठिकाना मिल गया। जगह का नाम है थोटलाकोंडा, जो समुद्र तट के किनारे समुद्र तल से 128 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर दूर है। थोटलाकोंडा तेलुगु नाम है। यह टोंटी यानी टब और कोंडा यानी कि पहाड़ी के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है टबों की पहाड़ी। पहाड़ी के ऊपर बौद्ध भिक्षुओं को नहाने और पीने के लिए पानी इकट्ठा करने के अनेक टब बने हुए हैं। मगर 2000 साल पहले इसका नाम सैनगिरी था। यह तथ्य वहाँ से मिली ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेखों से पता चलता है। सैनगिरी प्राकृतिक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ सैन यानी कि शयन, गिरी मीन्स पहाड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। यह कभी अपने समय में कलिंग का हिस्सा था। समुद्री रास्ते पर था, इसलिए चीन, बर्मा, लंका जैसे देशों के साधक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पहुँचते थे। वह दौर था 1988 से 1993 का। यहाँ गहन खुदाई हुई और छानबीन हुई। पता चला कि यहाँ पर सातवाहन राजाओं के सिक्के भी हैं, रोमन साम्राज्य के सिक्के भी मिले हैं, बुद्ध के पदचिन्ह भी मिले हैं और कई मन्नत स्तूप, एक महास्तूप, कई चट्टानों को काट कर बनाए गए कुंड, चैत्यगृह, विहार, रसोई परिसर, भोजन कक्ष और एक खंडर हॉल के स्तंभ पाए गए। इसके अलावा टेराकोटा टाइलें, प्लास्टर के सजावटी टुकड़े, मूर्तिकला पैनल, मिट्टी के कुछ बर्तन और पत्थर के छोटे स्तूप मॉडल भी प्राप्त हुए। सुखद जलवायु और परिवेश के कारण हम यह मान सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का यह स्थान उनके स्थान के लिए यानी ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल था और तट पर होने के कारण आगंतुकों को इस स्थान से आने जाने में सुविधा भी होती थी। कहते हैं ना कि भारत में जब जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है, तब तब सिर्फ बुद्ध से संबंधित प्राचीन कालीन अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। वह अलग बात है कि एक खास वर्ग के लोग प्राप्त अवशेषों को कभी रामायण काल तो कभी महाभारत काल से जोड़ देते हैं और सच को सामने ही नहीं आने देते। ऐसा करना इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि सच बताने से इन्होंने पाखंड के नाम पर जो धंधा बनाया हुआ है वह बंद हो जाएगा। लोगों में वैज्ञानिक चेतना जागृत होने लगेगी, जिसे ये धूर्त और पाखंडी लोग हरगिज नहीं चाहते। दोस्तों, आज हम समस्त भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राचीन धरोहरों को ख्याल रखें और सरकारों पर भी दबाव बनाएं इन्हें संरक्षित करने के लिए और वापस अपने प्राचीन गौरव को लौटाएं तथा पाखंड और अंधविश्वास से अपने आने वाली पीढ़ियों मुक्त रहें, ऐसा कार्य करें। भारत की नौसेना के हवाई सर्वे में सैन्य ठिकाना तो नहीं मिला, मगर वो सैनगिरी मिल गया, जो युद्ध का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक था। हमें हमारे पड़ोसी इस्लामिक देश अफ़गानिस्तान से भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। इन दिनों अफ़गानिस्तान में स्तूपों का सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और मरम्मत के कार्य चल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। जो भाई और बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।